अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इस्लामी लिहाज से, जो कि तारीख़ी लिहाज से एक बहुत ही अहमियत की हामिल मस्जिद है और दिल्ली में ये मस्जिद वाक़या है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मस्जिद में पूजा पाठ की तो इजाज़त है, इस मस्जिद में बुतों को पूजने की तो इजाज़त है, लेकिन इस मस्जिद में किसी भी मुस्लिम मजहबी रसूमात को या रस्म को अदा करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर जो है वो आप नंगे पाँव नहीं दाखिल हो सकते, आपको जूते पहन के जाना पड़ता है। आप जूतों समेत इस मस्जिद में दाखिल होते हैं और ये मस्जिद भी कोई एक आम मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद तारीखी लिहाज से, इस्लामी लिहाज से हिंदुस्तान की बहुत अहम, बहुत अहमियत की हामिल मस्जिद है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा आपको ये मैं दिखाऊंगा कि यहां पर ये कौन सी मस्जिद है और इस मस्जिद के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है और यहां पर पूजा पाठ क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या राज है और मुसलमानों को इबादत की इजाजत क्यों नहीं है यहां पर। तो नाज़रीन, ये मस्जिद जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। यह मस्जिद दिल्ली में वाक़या है और मैं इसकी अहमियत, आप इस बात से अंदाजा लगाइए इस मस्जिद की अहमियत कि ये मुसलमानों की हिंदुस्तान में सबसे पहली जामे मस्जिद है। यानी कि सबसे पहले जिस मस्जिद में जुमा हुआ हिंदुस्तान में, ये वही मस्जिद है। इस मस्जिद को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। अब आप ये हैरान होंगे कि अगर ये मुसलमानों के लिए इतनी अहमियत की हामिल है कि सबसे पहला जुमा भी हिंदुस्तान का इसी मस्जिद में हुआ था, तो यहां पर बुतों की पूजा कैसे की जाती है, यहां पर जो है वो कैसे मुमकिन है कि बुतों की पूजा की जाए और मुसलमान यहां पर नमाज अदा ना कर सके। ये मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, किस बुत की यहां पे पूजा की जाती है मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले इस मस्जिद के बारे में देखें। नाज़रीन, ये जो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है, ये कुतुब मीनार है एक, हिंदुस्तान में आपने अक्सर सुना होगा, दिल्ली में वाक़या है। इसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के साथ बिल्कुल ये मस्जिद वाक़या है और कुतुब मीनार को ये कहा जाता है कि असल में ये जो मीनार है, ये इसी मस्जिद के ऊपर अजान कहने के लिए जो है वो हुआ था। इस मस्जिद के अंदर दो चार चीजें बड़ी और अहम हैं। इस मस्जिद के अंदर जो एक तो यह है कि इस मस्जिद का छत नहीं है, यानी कि इस मस्जिद को शुरू से ही बनाया ही ऐसा गया था जो कि रूफलेस हो, मतलब जिसमें आप अल्लाह ताला के करीब, यानी कि आप कहकशाओं का नज़ारा कर सकें, आप जो है वो खुदा बारी ताला को आप अपने दिल के करीब महसूस कर सकें और सहन में नमाज अदा कर सकें। इसीलिए इस मस्जिद को बनाया था। इस मस्जिद को बनाया था जब मैं आपको थोड़ी सी, अब मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि यहां पर अब नमाज अदा नहीं की जाती और यहां पर बुतों की पूजा की जाती है। बुतों की पूजा क्यों की जाती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि असल में प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई और इस मस्जिद में बुतों की पूजा क्यों की जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये जो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मैंने आपको बताया है, ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब एक हिंदुओं का एक बहुत बड़ा लीडर था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को जब शिकस्त दी थी गौरी ने, तो जब वो वहां से यहां से वापस गया तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां का इंचार्ज बना के गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो पृथ्वीराज का सबसे बड़ा किला था उसका नाम था राय पिथौरा जो है उसके लगे, वहां पर इस मस्जिद को अपने फौजियों की इबादत गाह के तौर पे बनाया कि यहां पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग नमाज जुमा अदा कर सके। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं। इस मस्जिद के अंदर अब कुछ जो है वो मीनार मौजूद है। मीनार मतलब पिलर्स, कुछ जो है वो पिलर्स मौजूद हैं। ये आप वो पिलर्स देख सकते हैं। इन पिलर्स के ऊपर हिंदुओं की जो गॉड्स हैं वो कहा जाता है ये उनकी तस्वीरें हैं, जैसे कि गणेशा की, विष्णु की, यक्षा की। ये कहा जाता है ये उसकी तस्वीरें हैं और ये कहा जाता है कि असल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैन मंदिरों को और दूसरे मंदिरों को तोड़कर उनके पिलर्स यहां पर लेके आए थे और फिर इस हाथे को बनाया गया था, जबकि ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली दो चीजें हैं।
एक तो ये कि यहां पर ये कहा जा सकता है कि बाहर ऑलरेडी कोई मंदिर मौजूद है और इसके सामने जो है वो मस्जिद वाक़ है। लेकिन दूसरा ये कि तब के लोग यहां पर जो है वो इस्लामी तरीक़ाकार को समझते ही नहीं थे। अब इस्लामी तर्ज तरीक़ाकार पे मस्जिदों को तामीर करने के लिए यहां पे लोग मौजूद ही नहीं थे। तो जिस तरह से मंदिर तामीर किए जाते थे, इसके पिलर्स उसी तरीक़ाकार से जो है वो बनाए गए। अब हिंदुओं को, जो वहां जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, उनको ये बात खटकती है कि यहां पर वो ये कहते हैं कि 27 मंदिरों को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया है। अब ये बात चलती आगे निकलती गई और फिर जो है ये बात यहां तक अब पहुंच चुकी है कि मैं आपको बताऊं कि असल जहां पे अब जो है उसके अंदर पहले तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। अब मुसलमानों को नमाज पढ़ने से आगे एक बात बताता हूं। 70s के अंदर क्या हुआ, यहां से जैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद का केस है, वैसे ही यहां पर इन्होंने क्या किया, एक मस्जिद के अहाते से एक जो है जी मूर्ति प्रखंड होती है और उस मूर्ति को कहा जाता है जी ये राम लल्ला की मूर्ति है। राम लल्ला कहा जाता है, जो वो समझते हैं कि भगवान राम जो उनके हैं, वो जो बचपन में जब थे तो उसको कहते हैं राम लल्ला। तो ये कहते हैं जी राम लल्ला की मूर्ति प्रखंड होती है यहां से, और वहां से निकली और फिर एक वो पूरा आपको पता है कंट्रोवर्सी है, एक प्रोपोगेशन है कि खुद ही इन लोगों ने यहां से जो है वो ये शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे पहले बाबरी मस्जिद से मूर्तियां इन्होंने प्रखंड की, इसी तरह से मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम से भी एक मूर्ति प्रखंड की, मुसलमानों की इबादत से रोक दिया गया। अब यहां पर नमाज अदा नहीं की जाती और जो जहां पर नमाज अदा करता है उसे रोक दिया जाता है, और उस राम लल्ला की मूर्ति को, उस मूर्ति को इस मस्जिद में स्थापित किया गया, इस मस्जिद में लगाया गया। अब लोग वहां पर जाके जो है वो उसकी पूजा पाठ, यानी कि वहां पे जो उनका जो सलाम करने का तरीकाकार है वो तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इस मस्जिद को जो है वो इस मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक भड़के एक आगे की बात बताता हूं जो कि इससे भी ज्यादा डेंजरस है। पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुना दूं। ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने इसके ऊपर पूरी एक खबर की है, इसी मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के ऊपर, और इसके ऊपर बड़ी सारी रिसर्च हो चुकी है और इंडिपेंडेंट उर्दू ने बड़ा न्यूट्रल रह के जो है वो इस मस्जिद के बारे में भी बताया है। यहां पर जो मस्जिद के अंदर जो गाइड मौजूद है वो इस बारे में क्या कहते हैं वो जरा सुने, जरा फिर आपको समझ आएगी कि कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ वहां पे। सुने इस वीडियो को। कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार जिसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी के अवाइल में तामीर करवाया। कुतुब और नमाज जो है सुल्तान ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर तक होती रही। फिर उसके बाद नमाज का एहतमाम इब्राहिम लोधी ने किया। इब्राहिम लोधी के बाद जो है ये दौर आया नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के ज़माने से, शाहजहाँ के ज़माने में। शाहजहाँ के ज़माने में औरंगज़ेब आलमगीर के दौर तक था सिलसिला। 50 सालों से, यानी सन 1970 से इसके ख़िलाफ़ एजिटेशन RSS की तरफ से जारी और सारी है। लेकिन चूँकि नापाक बुनियाद परस्त फंडामेंटलिस्ट हजरात कहते हैं कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को मुनहदम करके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तामीर आज भी दुनिया देख सकती है। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, आपने ये देखा कि किस तरीके से जो है वो मुसलमानों को इबादत से यहां पे रोका जाता है। अब एक केस वहां पे चल रहा है और बात इससे भी आगे बढ़ गई है। केस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। केस ये है, वो ये कहते हैं क्योंकि ये 27 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम बनाई गई थी, लिहाजा इस मस्जिद को शहीद किया जाए, इस मस्जिद को गिराया जाए और यहां पर एक मंदिर तामीर किया जाए। ये वहां पे जो RSS के गुंडे हैं, RSS के जो एक एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम को, जो इसका बचा बचाया हिस्सा बच गया है, इसको भी तोड़ के यहां पर इसे गिरा दिया जाए और इसके ऊपर जो है वो अब पूरा एक मंदिर तामीर किया जाए। इस वक्त जो है वो फिल वक्त ये जो है वो ख्याल किया जा रहा है, जो कि यकीनी तौर पर हिंदुस्तानियों की जो वहाँ पे RSS के लोग हैं उनकी एक्सट्रीमिज्म की, उनकी शिद्दत पसंदी की, उनकी मुसलमानों से नफरत को बिल्कुल जो है वो सामने ले आता है। अब ये मस्जिद जो है वो इसे तो यार हिस्टोरिकल सिंबल है, इसको तो जो है वो आपने एक अपने हेरिटेज के तौर पे देखना चाहिए। लेकिन इस मस्जिद को जो है वो ना सिर्फ शहीद करने की बातें होती हैं, गिराने की बातें होती हैं मुसलमानों को। अब यहाँ पे आपको पता है, मतलब इसी मस्जिद में लोग जूतों के साथ जाते हैं, यहां पर कोई नमाज पढ़ने के लिए जाए उसे रोक दिया जाता है कि आप यहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते। हालांकि ये वही, मतलब जुल्म की बात ये है कि ये वही जामे मस्जिद है। इसका नाम वैसे कहा जाता है कुतुब मस्जिद भी था, फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कर दिया गया। जामे मस्जिद दिल्ली भी इसे कहा जाता है क्योंकि दिल्ली में ये वाक़या है और ये जुल्म वहां पर मुसलमानों के साथ हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे दूसरों लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए ताकि हम भी इसके खिलाफ एक आवाज़ जो है वो उठा सकें, जो भी लोग वहाँ पर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।